दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ में बातचीत करबाक लेल हम सब उपस्थित होइत रहे छी। आजुक हमरा सबके विषय जनकपुर धाम के मुख्य धरोहर सब मध्य के एकटा तत्कालीन जनकपुर अंचल अस्पताल जे एखन प्रादेशिक अस्पताल में रूपांतरित भ गेल छै। आ तहु में प्रादेशिक अस्पताल में रूपांतरित भ गेला के बाद ई अस्पताल एखन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के मातहत में चल छै। ई अस्पताल अब मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलेते एकर संपूर्ण जिम्मेवारी मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के हेते। एखन एकटा नया विवाद सेहो छै ओतऽ बीतल वा कहीं निवर्तमान मेसू जे अवैध किसिम से भर्ना केने रहे करार में कर्मचारी सबके ओकरा बद्दर कऽ कऽ अब नया प्रणाली से कर्मचारी सबके भर्ना होब जा रहल छै। ओहि विषय में जे एखन काज कर रहल करार के कर्मचारी सब छै से आंदोलित सेहो भेल छै। यावत विषय सब में बातचीत करब। वास्तव में ई अस्पताल जनकपुर धाम के तीनटा मुख्य चीज, एकटा जानकी मंदिर, एकटा राराब कैंपस आ स्वास्थ्य दिस ई अस्पताल, तीनटा चीज सुधारल जाए तखन तो जनकपुर धाम पुराना लय में घुर सके। एहि विषय पर बातचीत करब। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति चर्चित ऑर्थोपेडिक चिकित्सक से हो, सर्जन से हो, डॉक्टर रामकेवल शाह जी आजुक हमरा सबक अतिथि छथि। उनका संगे बातचीत करब। डॉक्टर साहब स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। कनिक अपना सबके लंबा गैप में आई बातचीत भ रहल छै। एज अ उपकुलपति अपने आई बातचीत कर जा रहल छी। एखन सबसे बड़का अपने सबके चुनौती वा कहीं एक समस्या के विषय जे एखन प्रादेशिक अस्पताल के गेट पर एक किस्म के तनाव उत्पन्न कर देने छै। अपने कर्मचारी सबके हटेने छी 132 गोटे के से बात आबि रहल छै, खास में की छै? वास्तव में भूमिका में हमरा कह चाहिए कि मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जब गठन भेले ऐसे 1.5 साल पहले तहिए से आइन द्वारा ये अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल के शिक्षण अस्पताल के रूप में रूपांतरण क क स्तरोन्नति क क बढ़ावा के कार्यभार देल गेले मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। एनए में लिखल छै। हाँ, आइन में लिखल छै। तो वही में कुछ व्यवहारिक तौर पर कुछ ढिलाई भेले। तो विगत 1.5-2 महीना से हमरा सबके औपचारिक रूप से ये अस्पताल जे छै से हस्तांतरण भेल छै सरकार द्वारा। तो अब एहि के हमरा सबके कार्यभार छै दूटा। एकटा कार्यभार छै के स्तरोन्नति केनाई, यानी कि अभी 200 बेड के क्षमता वाला अस्पताल छै। 100 बेड के सरकार द्वारा स्वीकृत, 100 विकास समिति द्वारा स्वीकृत। वही हिसाब के दरबंदी, वही हिसाब के साधन सुविधा छलैया। लेकिन बेरामी के चाप देखैत में करीब करीब 300 के हाराहारी में एकरा आवश्यकता अखन छै। लेकिन हम सब चाहे छी कि 500 तक में पहुंचाबी। तै के स्तरोन्नति कैला करी तो एकटा तो स्तरोन्नति क के सेवा सुविधा में सुधार होते, स्तरीयता बढ़ते। जे सामान्य उपचार कर के लिए छले अस्पताल से अब विशेषज्ञ केंद्रित अस्पताल रहते, विशेषज्ञ सेवा सब उपलब्ध होते, तै रूप में रूपांतरण कैल जाए एकरा। आ दोसर अभिभारा छै शिक्षण प्रशिक्षण के में शुरुआत कैल जाए कि शिक्षण अस्पताल के रूप में ये प्रयोग होते। तही कारण से विगत साल में हमरा सबके ये हस्तांतरण नहीं भेला के कारण हम सब विगत साल में जे छै से MD-MS के पढ़ाई एहि अस्पताल में संचालन नहीं कर सकल हम सब। तो वही के हम सब सरकार के आग्रह के लिए कि जब आइन में लिखायल छै हमरा सबके अस्पताल अहाँ छै एके स्तरोन्नति करऽ में सबके हित में छै, जनता के हित में छै, चिकित्सक के हित में छै और जे प्रदेश के जे एकटा अभिभारा छै कि एठाम शिक्षण प्रशिक्षण का दक्ष जनशक्ति उत्पादन कैल जाए तो ई सब अभिभारा के लेल ई अस्पताल हमरा सबके हस्तांतरण क दिया। तो वही अनुरूप जे छै से प्रदेश सरकार जे छै से हस्तांतरण क क ई अस्पताल के भ गेलै। आब की भेलै त हस्तांतरण भेलै के स्तरोन्नति केनाइ हमरा सबके काम छै। तो तहिया से हम सब विगत 2 महीना से में लागल छी कि एहि के स्तरोन्नति केना होए, कोन कोन मोडालिटी में जेते ताकि स्तरोन्नति क के यथाशीघ्र MD-MS के पढ़ाई शुरू करी। तो ओहि के 3-4 टा चीज के आवश्यकता होइ छै। जेना कि एकटा जगह
कमी के बावजूद हमरा सबके जगह पर्याप्त छै। जेना नया ओपीडी भवन बनि गेल छै, नया इमरजेंसी ब्लॉक बनि गेल छै, ओ सीटी स्कैन चलि रहल छै, एमआरआई और कैथ लैब के ऑलरेडी सरकार द्वारा जे छै से बजट नियोजन भऽ गेल छै। ओ कुछ कोरोना के कारण से उ सब ढीला भऽ कऽ उ जे है से कार्य जे है से संपादन नहीं भऽ सकलै, लेकिन आब द्रुत गति में उ प्रक्रिया आगा बढ़ि रहल छै। आ दोसर भेलै आब ह्यूमन रिसोर्स के, तो ह्यूमन रिसोर्स वही दक्ष जनशक्ति चाहिए। आब पहले तो छोट अस्पताल छलै तो छोट हिसाब से जे आवश्यकता छलै ओहि हिसाब से भेलै। आ पहले के छलै तो लोग सब अपन आवश्यकता कहीं अनुसार से पहले मेसू के व्यवस्था छलैया, तो पहले मेसू सब अपन अस्पताल संचालन के लेल तत्कालीन व्यवस्था के लागी कहियो 2टा कहियो 4टा कहियो 10टा भरना भेल छलै विभिन्न तरीका से, जे बहुते अखनी के कानून से नहीं मेल खाई छै। तो हमरा सबके आब जब नियमतः चलाबऽ के छै तो एक कानून से मिलाबऽ सेहो पड़तै, प्रक्रिया में मिलाबऽ पड़तै। तो प्रक्रिया मिलान के प्रक्रिया में देखल गेलै जे आदमी सबके प्रक्रिया नहीं मिलल छै उनका सबके प्रक्रिया केना मिलायल जाए। तो वही प्रक्रिया के मिलाबऽ के दौरान में देखल गेलै कि कुछ आदमी सबके भरना जे छै से अनियमित छै, अव्यवस्थित छै। जेना कुछ आदमी डोर हाजिरी में छै, कुछ आदमी खाजा भत्ता में छै, और डॉक्टर सन के आदमी खाजा भत्ता में काज करे छै, आ कुछ आदमी वॉलंटरी बिना पैसा के काज करे छै। ई नियुक्ति सब कहिया भेल छै? ई नियुक्ति विगत के कई कालखंड में भेल छै, लेकिन जहिया से हमरा सबके मतलब स्थापना भेले हम सब तहिया से सरोकार राखऽ लगलिए। ओइ सब विगत अपने सबके स्थापना के बाद पीरियड छै, जी पीरियड में कतेक आदमी भरना भेल? वही 132 आदमी भरना भेल। अच्छा, तो वही आदमी के में भरना भेल छै, तो जेकर प्रक्रिया नहीं मिलल छै। तो हम सब ओइ के प्रक्रिया मिलाबऽ के हम सब में छी कि ओइ के प्रक्रिया मिलाबऽ के लेल हम सब विज्ञापन केने छियै। आ वही में हमरा सबके जे जेहन जनशक्ति चाहिए ओहन जनशक्ति के विज्ञापन छै। वो सब जे भरता तो उनका सबके विशेष ग्राह्यता सेहो देल जेतै। अपने ई कहि रहल छी जे अपने सब यदि योग्य छी तो अपने सब फेर से अप्लाई करू। आ बहुते चिकित्सक सब अप्लाई कर रहल छै एमे, बहुते आदमी सब अप्लाई कर रहल छै। अपने कहै छै 132 आदमी छै ओहन, तो काल्हि खन जे एकटा विरोध रहे वो आंदोलन कहियो, तो ओइमे तो एकदम बहुत कम आदमी, तो बहुत ओइमे विरोध में की छै, उनका सबके किया नहीं चित्त बुझ रहल छै से हम सब नहीं बुझलिए। उनका सबके का नाम छै कि पुरनके प्रक्रिया हमरा यथावत राखू। तो पुरनका प्रक्रिया में हम सब कानूनतः उनका सबके राखि नहीं सकै छी, वैध नहीं होते। आ दोसर बात छै कि उनका तलब नहीं खिया सकै छी। आ तेसर बात कथी छै कि आब के अखनी के जे करार नियुक्ति होइ छै अषाढ़ मसान तक मात्र होइ छै, ओइके बियॉन्ड नहीं कऽ सकै छी, स्वतः खारिज भऽ जाइ छै। आब अहाँ करार नियुक्ति जे छै से एहन म्यादी नियुक्ति सब जे छै से सब अहाँ के सरकारे देखबे करै छै। हरेक नगर पालिका से लऽ कऽ विभिन्न अस्पताल तक में सब करार धमाधम खारिज भऽ रहल छै, से तो देखबे कर रहल छी। सरकार जे है इवन कोविड के लागी जे करार में नियुक्ति केने छलिए तकरो सबके हटा रहल छै, कहलकै आब तलब नहीं दऽ सकै छी हम। ताहि दुआरे जे छै से सरकारी निर्देशन, प्रचलित कानून और जे अखनी के जे उपलब्ध उनका दस्तावेज के आधार पर जे आदमी के नियम से नहीं मिलल छै उनका सबके हम सब कहने छी कि नियम मिला कऽ पुनः हुआ वाला है जे दक्ष छी तो वही क्राइटेरिया में आबि कऽ अहाँ सब करू। ताहि दुआरे हम सब जैसे उनका सहयोग करऽ चाहे छी। हमरा सबके केकरो आदमी भरना कैल के हटावऽ के केकरो से दुश्मनी ई नहीं छै, कैलाकि कि ई अस्पताल सबके छै, सब वर्ग सब समुदाय सबके छै, आ सबके सरोकार के विषय छै। हम आइ छी बिहान नहीं छी, लेकिन ये के जनता रहते तो जनते के अस्पताल होते तो ये पब्लिक हॉस्पिटल छै, तो पब्लिक के प्रॉपर्टी, पब्लिक के फंडिंग, पब्लिक के सुपरविजन, पब्लिक के पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी छै। एकटा बात की होय छै डॉक्टर साहब, जे प्रत्येक संस्था में जब शासन प्रशासन परिवर्तन होय छै ने तो अपना अनुकूल भरना करऽ के एकटा परंपरा छै जनकपुर में जी। अपने के नेतृत्व में जे भरना हेतै से एकदम विशुद्ध मतलब सिस्टमेटिक हेतै, तेकर गारंटी की हेतै? एकर गारंटी एकेटा छै कि जे परिणाम देखऽ पड़त। हम सब के चाहे छी कि अखन देर जतेक हम सब नियुक्ति भेल छलैया, इवन हमरा कोविड के अस्पताल में से जे प्रतिष्ठान अपने नियुक्ति केने छलैया वहू में कुछ त्रुटि छलै तो ओकरो सबके हम सब खारिज कर देने छियै। सबके हटा कऽ कोविड के सारा नियुक्ति सब जे है से ओहो सब अषाढ़ मसान तक स्टॉप कऽ कऽ सबके जे छै से पुनरावलोकन होते आ वही के पुनर्नियुक्ति होते वही सबके। तो वही सबके नियमित करऽ के हम सब छी। हम सब चाहे छी कि नियम संगत, पारदर्शी
और समावेश सबके जे है से समाहित हो वाला केकरो काखा पाखा नहीं हुए तै के हम सब पूछी आ वही के लागी अहूँ सबसे हम कहब कि सब आदमी विजिलेंट रहू। हम केकरो काखा पाखा क केकरो सोर सिफारिश से केकरो राख के लागी कि दक्षता के आधार पर जे है से नियुक्ति हुए तब न क्वालिटी अतै, तब न जे बात हम सब कह रहल छी कि बढ़िया सेवा होए, स्तरीय सेवा होए, स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण होए, तब जब भरना में स्तरीयता नहीं होते, पारदर्शिता नहीं होते, काबिल आदमी के नहीं रखबे या बेकाबिल आदमी के रखबे तब केना होते। तै द्वारे हम सब ये प्रतिबद्धता जनबे छी कि एहि में जे छै से अनियमितता नहीं होते। अनियमित जे भेल छै विगत के तै के नियमन कैल जाए, तै के नियमित कैल जाए। जब हम सब छी तो हम ही सब जे अनियमितता आई जे क देबै तो फिर बिहान केना होते। तै द्वारे हमरा सबके बाध्यता छै कि हमरा सबके जे छै से नियमित कर के, नियम से चल के, पारदर्शी तरीका से चल के। इवन अदालत हमरा सबके जे छोट एकटा मुद्दा पड़ल छल जे अदालत द्वारा परमादेश जारी भेल छै कि अहाँ सबके कोनो नियुक्ति जे है से पारदर्शी हुआ चाहिए। कार्रवाई में पड़ल 132 आदमी के नियुक्ति मतलब अपने सबके जे एकटा फॉर्मेट छै वा एन छै वही अनुसार नहीं मिलल रहे के। हाँ, नहीं मतलब नहीं अब ई शिक्षण हमने नहीं, सरकार के फॉर्मेट, सरकार के नियम के हिसाब से ओहि में लिखल छै सूचना में, सरकार के नियम के हिसाब से कोनो निर्णय नहीं भ क, कोनो अनुमोदन नहीं भ क, दरबंदी नहीं तोका क भेल छै त केना भ गेली ओ नियम से कत से तलब कोनो प्रक्रिया पूरा नहीं नहीं पूरा भेल छै। मतलब ई आब शिक्षण अस्पताल में परिवर्तन हेतै। हाँ। हम आब किछ दिन के लेल छी तब जाइत भर्ती करै छी से रहे एकटा से भ सकै छै। त एना केला से की होतै कि ओइ के जे छै से आर्थिक भार से ल क एकटा ह्यूमन रिसोर्स के जे अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स छै जेकर प्रयोजन नहीं छै, जे दक्ष नहीं छै, तो वही सब तो संस्था प्रतिष्ठान के या अस्पताल के अनावश्यक भार भेले नहीं है। तो वह सब के नियम से अतै तो काजो करते, दरबंदी से उनको सम्मान होते, उनको सैलरी होते। आदमी से फिर से रिप्लाई करी छथिन, अप्लाई करी छथिन तो अपने सब उनका सबके ग्राह्यता बिल्कुल ग्राह्यता छै ओहि में। हम सब कह रहल छी कि जे पुरान कर्मचारी छै तकरा ग्राह्यता भेटत चाही। के लागी ग्राह्यता कैला कि ओहिठाम काज केने छथि, हुनका किछ न किछ दक्षता तऽ भेल हेतै, किछ न किछ अनुभव तऽ भेल हेतै, जे विषय में काज केने होतै। तो वही विषय के अनुभव के दक्षता के सम्मान हुआ चाहिए, बिल्कुल योग्यता पर वही में सम्मान हुआ चाहिए। तो हम सब कर्मचारी के सम्मान और सब कर्मचारी के जे छै से तलबमान दुनू जे छै से सम्मानजनक होए, पद सेहो सम्मानजनक होए, तलबमान सेहो सम्मानजनक होए। क्यों 5000 में नहीं खटे, एक एक काम करऽ वाला एक आदमी 5000 में खट रहल छै, एक आदमी 15000 में खट रहल छै। केकरो आदमी के जे से खाजा भत्ता कहै छै, केकरो कहै छै डोर हाजिरी कहै छै। ई सब शब्द सब केना के होते। बात की आबि रहल छै डॉक्टर साहब, देश में बहुत बड़का परिवर्तन भेले, प्रदेश सरकार बनले, मधेश नाम भेले, अपने सब मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के रूप में अस्पताल में प्रवेश के लिए आई अपने सबके माथत में अस्पताल चल गेल। तो आप जो फिर वही पुरान ढर्रा में अपने सब नियुक्ति कर देवे तो अपने सबके लिए बड़का चुनौती एकदम नहीं ये संभवे नहीं है। आप पुरनका ढर्रा में जाए के संभवे नहीं है। नियम से जाना मात्र एक रास्ता है आ वो पारदर्शी तरीका से जाए के रास्ता है। तै द्वारे आप देखबे ई परीक्षा जे हेतै सबके जे से लिखित परीक्षा हेतै। एक बात हम ध्यान आकर्षण करबे डॉक्टर साहब, जना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान है ने तेनाहिते मधेश प्रदेश में प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो वही लोक सेवा आयोग थ्रू से भर्ती किया जा सके। हाँ, तो लोक सेवा आयोग एक बेर थाई भजी हाँ, तो नहीं तो थाई एक बेर जे करऽ के प्रक्रिया जे होते तो थाई के प्रक्रिया में अभी की छे कि कतेक आदमी हमरा आवश्यकता होते, बहुते प्रोग्राम के सुनिश्चितता न है। उस प्रोग्राम हम सब अंदाज के भर पर प्रोग्राम अभी कर रहल छी। जब प्रोग्राम अस्थायित्व जना जना भेल जेते तेना तेना अस्थायी दरबंदी अबैत जेते आ जना जना अस्थायी दरबंदी होइत जेते तेना तेना ई करार के नियुक्ति कम भेल जेते। तो होइत होइत कालांतर में कुछ साल के बाद सब थाई भ जेते आ सब ई अस्थायी और करार वाला सब समाप्त कम भेल जेते। ई प्रक्रिया होइ छै। तो अभी तुरंते जे छै से बहुते के सुनिश्चितता नहीं छै। जना कि हमरा मान लिया कि 4टा प्रोफेसर चाहिए तो 4टा प्रोफेसर 4टा प्रोग्राम होते तब न चाहिए। आ प्रोग्राम के अभी सुनिश्चितता नहीं है। तो अभी हम सब एखुनटा राखि के ताले देखै छी
ठीक है, करार में रखे छी तो एक साल में मान ली प्रोग्राम नहीं अले या प्रोग्राम कोनो नहीं चलले तो ओकरा हम सब विदा कर सके छी। आ थाई राख देबै अब प्रोग्राम नहीं चलले तो वो आर्थिक भार कते दिन तक चलते रहते, नहीं निकाल सके छी उनका न कुछ। ताहि दुआरे ई सब जे होइ छै से अखन शुरुआती अवस्था में यही अवस्था से गुजरऽ पड़े छै। एकटा तबका के की मतलब विचार अबै छै, लेकिन थाई जे होते थाई प्रक्रिया जे जेते तो ओहिमे लोक सेवा आयोग के मापदंड पूर्ण रूप से अपनायल जेते, लेकिन अहू में लोक सेवा के नजरअंदाज नहीं कल जेते। ओकर जे प्रक्रिया छै जेना लिखित लेनाइ, अंतर्वार्ता लेनाइ, स्वतंत्र व्यक्ति सब अंतर्वार्ता लेनाइ, ई सब प्रक्रिया पूरा कल जेते। ये हमरा सब हम सब छनौट समिति में नहीं रहबै, इन स्वतंत्र छनौट समिति बनते। देश के कोनो अंग, कोनो निकाय, कोनो संस्था राजनीति से आब अछून नहीं रहले। अपनाहु सब राजनीति पहले सामना करैत हेबै। एकटा बात की आबि रहल छै जे एखन एहि प्रादेशिक अस्पताल के जे मौलिकता रहे, पुरान शैली में जे चलैत रहे, ओकरा वही में राखि कऽ अपने लग यदि MD MS ओतऽ तक पढ़ाबऽ के बिग प्लान अछि तऽ अलगे एकटा जेना मणिपाल के अपने सब ओतऽ एखन संचालन केने छियै, वहू लऽ एकटा व्यवस्थित शिक्षण अस्पताल चलायल जा सकै छै। बिल्कुल, एकदम बहुत बढ़िया सवाल छै। अस्पताल के छुअ के कारण नहीं, बहुत बढ़िया सवाल छै। एकटा छै कि एकटा चलल अस्पताल छलैया तऽ एहिमे अहाँके जल्दी से प्रोग्राम शुरू भऽ जेतै। नंबर 1, प्रोग्राम शुरू करऽ के लागी चलल अस्पताल 300 बेड के होवक चाहिए। एक दोसर बात कथी छै कि ई अस्पताल एक दिन में नहीं बनै छै आ एक दिन में नहीं चलऽ लगी छै। ओहि के लागी 5 साल 10 साल लगी छै बनाबऽ में, चलाबऽ में। गेटा अस्पताल विगत 2 साल से बन के तैयार छै धनगढ़ी में, अरबों के लगानी पर तैयार छै, लेकिन वो नहीं चल रहा छै। तो खाली भवन बना कर चल जेते सेहो बात है। चलल अस्पताल में एकटा ई आ दोसर छले कथी, एहि अस्पताल के सेहो स्तरोन्नति करऽ के है नहीं, कि एहना रखऽ के छै। अहेब और अनमी से इलाज करबऽ वाला अस्पताल में रखऽ के है तो अही में रहो, जनता के चॉइस है। लेकिन सरकार चॉइस कलकै, जनप्रतिनिधि चॉइस कलकै कि स्तरोन्नति करऽ चाहिए। एहि के विगत में जे विसंगति, जे विगत के कमी कमजोरी रही थी, उसमें सुधार हुआ चाहिए। जे एक तरफ अहाँ सुधार करऽ चाहै छी, एक तरफ स्तरोन्नति करऽ चाहै छी, आ दोसर तरफ चाहै छी कि अहाँके एही अवस्था में रह दियौ एकरा, तो ई केना भेलै? एहि के अवस्था के सुधार करऽ के लागी तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन करऽ पड़तै। तो अत्यक्ष छै डॉक्टर साहब, जे हम ही भोगल समस्या। एकटा पेट दुखाय वाला पेशेंट के लऽ रात में इमरजेंसी में भरना भेलै तऽ ओहि लऽ जे डॉक्टर साहब के जिम्मेवारी रहे छै वो भीतर में सुतल छथिन, आ शिकारू 1-2टा लड़का रहे, नर्स रहे, मतलब कैनुला लगाबऽ के लेल एहि हाथ में 2 ठाम, एहि हाथ में 2 ठाम केला के बाद सक्सेस भेलै। ओतेक समस्या छै नहीं तो वही के एकर माने दक्षता के कमी छै, वही दक्ष जनशक्ति सब नहीं छै, तो वही के लगे स्तरीयता होत पड़ते। जेना कि जखनते अब अहाँ यह शिक्षण अस्पताल में होते तो MD MS कैल वाला डॉक्टर सब अहाँ के सबसे पहले देखा हेतै। MBBS कैल डॉक्टर सब, MD MS कैल कर रहल रेजिडेंट कही छै जकरा, से सब आबि के देखते हुए 24 घंटा ड्यूटी रहते ओकर। अखनी 24 घंटा ड्यूटी के करे छै अहेब अनमी CMA। अहाँ जे है से अब छोटका सबके राखि कऽ अहाँ बड़का बात सोचबै तऽ नहीं होते नहीं। जे लेवल के सर्विस चाहिए वही लेवल के जनशक्ति सेहो चाहिए। आ दोसर बात जे अहाँ कहलिए तखनका के आधा मात्रे कहलिए, एहिमे हमरा सबके योजना छै कि 1000 बेड के पर्पस बिल्ट टीचिंग हॉस्पिटल, ई पर्पस बिल्ट टीचिंग हॉस्पिटल नहीं छै, एहिमे MBBS नहीं पढ़ाई कर सकै छी। तो अब 1000 बेड के टीचिंग हॉस्पिटल के लागी 20 बीघा जमीन, जानकी मंदिर के वाला जमीन, मणि मंडप से पश्चिम उत्तर वाला हमरा सबके गुठी से प्राप्त भ गेल छै। तो वही में अब DPR बन रहा छै। वो DPR बनते तो वही में बड़का हॉस्पिटल, बड़का एकेडमिक ब्लॉक, जिसमें कि लेक्चर हॉल से लऽ कऽ बड़का जे छै से लेबोरेटरी सब वही बनते। तब वही में MBBS से लऽ कऽ BDS से लऽ कऽ और पढ़ाई शिक्षण सबके वही काम होते। रियल मेडिकल कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट तब बनते। अभी हम सब तत्काल एहि के 2टा उद्देश्य कहलिए अखनी। तत्काल एहि के अस्पताल के स्तरोन्नति भ जेतै
आ दोसर बात है ये शिक्षण प्रशिक्षण के शुरुआत भ जेते तो हमहू सब अहियो के डॉक्टर सब ट्रेंड भ जेते, टीचर सबके ट्रेनिंग चाहिए। एके दिन में टीचर नहीं भ जाय छै आ एके दिन में विदेश से सब टीचर नहीं चलि एतै, तो अहुओ के टीचर के अपॉर्चुनिटी दिए के छै। ताहि दुआरे एहि के प्रयोग कयल गेलै एहि अस्पताल के। आ एहि अस्पताल के नहीं प्रयोग करबै तऽ कतऽ करबै? तब अहाँ के 10 साल रुकल रहू, तब अहाँ के बिल्डिंग बनबैत रहू तो VC केला चाही आ रेक्टर केला चाही, इंजीनियर रहिती बनि जेतै तहिया VC लैती छै कि नहीं? जेना बहुते जगह होइ छै, पहले इंजीनियर सबके राखि कऽ अपन काज केलक। आ जेना अभी रामराजा प्रसाद सिंह के भऽ रहल छै, ओहि अस्पताल नहीं छै आ लेकिन ओहि बिल्डिंग बनय के शुरू DPR भेलै, बिल्डिंग बनतै तऽ अभी अस्पताल प्रतिष्ठान के एक्टो नहीं पास भेलै, आइन नहीं बनलै जी। तऽ कहऽ के मतलब 2-3टा रास्ता है। ई तऽ सौभाग्य छै हमरा सबके मधेश के, हमरा सबके जानकी जी के कृपा छै कि 1 साल में अपने के एक हम डेट कह सकै छी कि 31 जनवरी 2020 में सरकार निर्णय कलके मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन के, आ 31 जनवरी 2021 में प्रतिष्ठान के पदाधिकारी नियुक्त भ के ऑफिस संचालन भ गेलै। आ ऑफिस संचालन भ गेला के बाद में अहाँ के कार्यक्रम सब चलि एलै शिक्षण प्रशिक्षण के, अस्पताल हस्तांतरण भ गेलै, 20 बीघा जमीन भेट गेलै। कएटा यूनिवर्सिटी अहाँ के बिना जमीन के कहियो एहि घर में कहियो ओहि घर में भागल घूरी छै, हमरा सबके स्थायित्व तो भेलै। तो ई सबके उपलब्धि मानना चाहिए, धन्यवाद दिया चाहिए जान ये के नेता सबके, उनका सबके सहयोग से, उनका सबके विजन से, ये के सरकार के विजन से बहुत बढ़िया काम बढ़ छै। हम तो बहुत खुश छी। हम किनको हमरा ग्लानि नहीं है, किनको हमरा दुख नहीं है कि हमरा जे हिसाब से समर्थन भेट रहल छै ई प्रोजेक्ट के लागी, ई जानकी जी के कृपा छै। लेकिन एहि सरकार के बहुत बड़का आभारी छी हम सब, पूरे मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। आ ई हमरा सबके गौरव के बात छै, हमरा सबके गर्व के बात छै, पूरे जनकपुर वासी के गौरव के बात है, मध्य प्रदेश के गौरव के बात है कि ई जैसे सरकार एकरा गौरव के आयोजना में रखने छै, अग्रणी में रखने छै। आ 1 साल से जिस तरह से हम सब दिन रात और रात लागल छी, ताहि हिसाब में हमरा सबके जे उपलब्धि भरल छै बहुत इनकरेजिंग है, उत्साहवर्धक है। कते वर्ष के हमरा सबके 5 वर्ष के छै, दोसर वर्ष अब आबि रहल छै, 2 वर्ष 1.5 वर्ष पौने 2 वर्ष भ गेलै। आब जे छै से हमरा सबके पास में 3 वर्ष के बाकी छै। ओना कहब तऽ हमरा सबके मुख्य काम भ चुकल छै। जेना हमरा सबके मुख्य काम में छलैया स्थापना केनाइ, मुख्य काम में चले अस्पताल संचालन केनाइ, ओहि में पोस्ट प्रोग्राम चलानाइ और भविष्य के लगी जमीन उपलब्ध कर देनाइ। एते काम हमरा सबके भ गेलै। अब केओ एते तो ओहि के संचालन करैत रहतै। बाकी जे 3 वर्ष अपने सबके मोटा-मोटी 3.5 वर्ष है, ओहि में अपने के टारगेट की हमरा सबके मुख्य टारगेट छै। आब हमरा सबके मुख्य टारगेट छै कि आब एहि के DPR क क ई प्रोग्राम सबके पहले कंसोलिडेट केनाइ। अभी तो शुरुआत भेलै या, एहि प्रोग्राम सबके कंसोलिडेट केनाइ। हम सब ताहि दुआरे अहाँ ध्यान देने होबै कि हम सब MD-MS से शुरू के लिए के लगी उहे संभव है अभी 300 बेड में। आज MBBS में जेबै तो मिनिमम 700 बेड के हॉस्पिटल चाहिए, तो वही के लगी हम हॉस्पिटल बनाबे पड़ते, वो 2-4 साल लगते। आ वही के लगी बहुते डिपार्टमेंट 15टा डिपार्टमेंट चाहिए, तो वही के लगी एकेडमिक जगह सब बनते। MBBS छोड़ के MD-MS में, ताकि हमरा सबके टीचर सब ट्रेनिंग होइत रहे। आ हमरा सबके अभी सबसे बड़का अभिभारा छै जनता के स्वास्थ्य सेवा में सुधार केनाइ। तो एकटा ई भए गेल एहि अस्पताल के। आ एहि अस्पताल के स्तरोन्नति क के एकटा हब हॉस्पिटल या नोडल हॉस्पिटल बनाबे के। आ एहि हॉस्पिटल से सारा 8 जिला अस्पताल के नेटवर्किंग क के विशेषज्ञ सेवा चलाबे के इहो योजना सरकार द्वारा हमरा सबके स्वीकृत भ चुकल छै, जेमे हम सब बस उपलब्ध भेलै 2टा। ओहि बस के ल जाके कहियो राजविराज, कहियो वीरगंज, कहियो कलैया, कहियो जलेश्वर हमर सबके विशेषज्ञ सब जेतै। 2टा काम। तेसर काम हमरा सबके आब है कि ओहि के DPR बना के ओहि काम में लाग जाए के। आ एहि के एकटा और हम अहाँ के खुशी के बात कहै छै कि हमरा सबके देश विदेश से समर्थन सेहो बहुत भ रहल छै। जेना कि देश के 2टा यूनिवर्सिटी से हमरा सबके आपसी समझदारी भेलै, जेना कि पाटन विश्वविद्यालय से पाटन के, एकटा धरान के ओ सब भ चुकल छै, 2टा भ चुकल छै। एकटा विलियस यूनिवर्सिटी छै यूरोप में, ओकरा से हमरा सबके भ चुकल छै। आ बिहाने परसू हमरा सबके जे है एकटा समझौता भ रहल छै, उ छै अहाँ के हडल्सफील्ड यूनिवर्सिटी बेलायत के, ओकरा जोड़े भ रहल छै। तो ई सब हम सब
सबके विकास के लागी, स्तरीयता के लागी हम सब दिन प्रतिदिन लागल छी। आ हमरा विश्वास है जे हिसाब से हमरा सबके ये सरकार द्वारा, सरकार से हमरा सबके बुद्धिजीवी से हमरा समर्थन भेट रहा है सबके, आ जे तरह से वो हमरा बहुत उत्साहित छी। ओना बहुत आदमी के निराशा लगे छै। आ एक आदमी सबसे बेसी कमेंट करऽ वाला ये कथी होइ छै कि कोनो प्रोजेक्ट अबै छै तो हम सब एतेक बायस छी, कहै छै एमे खाए पिए के या भ्रष्टाचार के अखाड़ा भ गेलै। एतेक बायस्ड नहीं हो, सब भ्रष्टाचारिये नहीं छै दुनिया में, आ सब जगह भ्रष्टाचारे होते सेहो नहीं मानना चाहिए। अब मान लिया कि एक आदमी 10 आदमी में एक आदमी भ्रष्टाचार भइए गेलै तो 9 आदमी ईमानदार काम कर रहल छै, तब ने कुछ काम भ रहल छै। कतौ काम कर रहल छै तब ने कुछ काम भेल। जतेक हम बतेलिए काम वो क्यों न क्यों तो करैत होते, कैलके होइत। ताहि दुआरे खाली निगेटिव एंगल से देख के जे अपना सबके नजरिया है, किनका अहू के बदलऽ पड़तै। आ किनका जे छै से कोनो बढ़िया काम भ रहल छै ओहिके प्रोत्साहन दिए चाही, ओहिके सहयोग करऽ चाही, समर्थन करऽ के चाही। आ सबसे बड़का अभिभारा हमरा सबके जहाँ कहलिए जना 3टा जगह जे छै तैमे कैंपस छै, राराबा कैंपस, शिक्षा क्षेत्र, जानकी मंदिर धार्मिक क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र। स्वास्थ्य के क्षेत्र निश्चित रूप से राजधानी भेला के बाद हमरा सबके एकटा बड़का अभिभारा छै एहिके स्तरीय अस्पताल बनाबऽ के। अय स्तरीय उपचार बिहान कोई मुख्यमंत्री के भ सके, कोई मंत्री के कथु भ सके, तत्काल इलाज करऽ पड़ते, हमरा सबके बढ़िया इलाज करवाओ पड़ते। हम सब ये नहीं कह सकै छी कि तत्काल जे है करू, हम सब ने हेल चक्राई नहीं कह सकै छी। ताहि दुआरे एहि के स्तरीयता में ल जेनाइ तऽ बाध्यता छै हमरा सबके। तऽ कते दिन हम सब रुकल रहबै? आब स्तरीयता में जाइ छी तऽ अवरोध होइ छै, स्वाभाविक बात है। केकरो नौकरी जेतै, केकरो नौकरी में तब्दील होते, केकरो कोनो साधन सुविधा घटतै तो ओकरा केकरो अख्तियारो पकड़ लै छै, तो कहै छै देखो हमरा अख्तियार अनावश्यक पकड़ लेलक। नहीं तो वो स्वाभाविक बात है। लेकिन भाई अहाँ के कुछ गलती केने होबै या कुछ कमजोरी होते तब भेलै या तऽ ओहिके किनका सहबो करू। लेकिन ओहिके बड़का जे उद्देश्य छै, हम सब जे बड़का विजन छै, मिशन छै, वही मिशन के कनि समझ कऽ व्यापक हित में राजधानी बन रहा है जनकपुर, में हमरा सबके गौरव करऽ वाला जगह सब हुआ चाहिए। में अस्पताल एक एहन हुए जे हम सब गौरव करी कि हमरा अय्या समुचित उपचार हुए। जना अहाँ कहलिए ओहन अवस्था नहीं आवे। कनिक पृष्ठभूमि जोड़ी छी डॉक्टर साहब, मधेश आंदोलन होइत रहे, अपने एज अ एक प्रोफेशनल डॉक्टर काठमांडू में बेसी समय दिए काज करिए होता, लेकिन मधेश आंदोलन के विषय में सेहो बजिए। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, मधेश मामला के जानकार के रूप में सेहो अपने के अभिव्यक्ति सब, विभिन्न धारणा सब अबे मीडिया सब में। प्रदेश बनले, मधेश सरकार बनले, आ संजोग हमरा बुझाय अपने के उ योगदान जाय अपने एक प्रदेश सरकार के अंग मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति छे। अपने हमरा बुझाय उहे मधेश आंदोलन के देन छे, परिवर्तन के देन छे। अब अपने से जुड़ल छे, ई परिवर्तन के एक अंगे भेले प्रतिष्ठान। एकरा कतेक सार्थक बनेबे, एकरा कतेक सफल बनेबे, उ सेहो अपने के व्यक्तित्व से जुड़ल है। निश्चित ये बात हम निश्चित कही छे, हमर अभिभारा छै, ये हमर जिम्मेवारी छै, ये हमरा हमर कर्तव्य छै। किछ पृथक नहीं हेते, किछ पृथक नहीं हेते तो केना हेते? हम सब जे आंदोलन के पृष्ठभूमि में, जे आंदोलन के अगुवाई कैली, जे आंदोलन में शरीक भेली, जे आंदोलन में सैकड़ों आदमी अपन जान के आहुति दिलकै, वही आंदोलन के आई सफल भऽ आई जे मधेश के लागी हम सब लड़ली, वो मधेश प्रदेश कायम भेलै। वो मधेश में जैसे आप कुछ काम करऽ के अवसर भेटलै। एक किस्म से देखल जाए तो ये मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के जन्मदाता, कंसेप्ट लावे वाला व्यक्ति छे अपने। हाँ, नहीं ठीक ई यदि फेलियर है अपने के एकदम पर्सनालिटी, ई फेलियर हो के सवाले नहीं छे। के लागी कि ई एकटा अभियान छे, ई एकटा मधेश आंदोलन से जुड़ल है, ई स्वायत्तता से जुड़ल छे। एकटा मात्र ई भेले जे फर्स्ट नाम एठाम जे घोषणा भेल छै, तै द्वारा हम कहे जानकी जी के बहुत अपने प्रदेशों के नाम से अगाड़ी एकर नाम, प्रदेश के नाम से अगाड़ी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन गेलै। ई जानकी जी के असीम कृपा छै। एक एठाम के नेता सबके असीम मतलब हम आभार व्यक्त करै छी। एठाम के हाउस के जतेक माननीय सब छला, मंत्री जी के मुख्य रूप से अपने के अगुवाई में, हमरा सबके नवल किशोर जी के माननीय मंत्री जी के अगुवाई में ई मूव भेल मोशन, आ उनका अगुवाई में सब समर्थन क कोई एकोटा विरोध नहीं भेलै। ई जानकी जी के कृपा छै।
ई बड़का मिशन के शुरुआत छै। तो ई शुरुआत के राजनीतिक जिम्मेवारी, भौतिक जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी हम लेबे नहीं, हम लियला सहज तैयार छी। हम बिल्कुल एहि के पृष्ठभूमि में बैठ कर हम ही कहै छियै कि एहि में आब अवसर आयल छै, तो आब हमरा सबके अवसर से चूकऽ नहीं चाही, आ एहि में अपन अग्रणी भूमिका में जाऊ। ई हमरा सबके अवसर भेटल है कि हम सब मधेश के लागी कुछ करी। हमर जनता के जे जनता अहाँ के हर चीज में पिछड़ल छै, खास तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सबसे पछा छै। एहि के अवस्था, स्वास्थ्य सेवा के अवस्था सबसे पिछड़ल छै। स्वास्थ्य के बहुते अवस्था में अहाँ के शिक्षा के, स्वास्थ्य शिक्षा के अवस्था छै। एकोटा मेडिकल कॉलेज नहीं छै एठाम जे MBBS के पढ़ाई हुए नेपाल में सरकार द्वारा। एकोटा स्तरीय अस्पताल नहीं छै सरकार के, जे अस्पताल में कहे कि ये अस्पताल से कतौ रेफर नहीं होते। जनकपुर तहु से बदनाम भ गेलै, जे एकटा प्राइवेट एला शिक्षण अस्पताल खुजले, लेकिन वो धराशय भ गेलै। ताहि दुआरे बड़का चैलेंज छै। लेकिन ई चैलेंज हम सब ए लागी सहज स्वीकार करै छी। हम जानकी जी के फिर धन्यवाद दिए चाहे छी उनका कि जानकी जी हमरा सबके ई अवसर देलकै कि अहाँ सब जे है से मधेश के स्वायत्तता के लेल, स्वतंत्रता के लेल और संवर्धन समृद्धि के लेल अहाँ सब जे लड़ल छी, तो अहाँ सबके लिए मौका भेटल, आब अहाँ सब करू। तो हम वही जिम्मेवारी में हमरो सब ये के जतेक नेतृत्व वर्ग छै वो निश्चित रूप से बात सवाल उठल रहे। ई सवाल उठला के बाद हम सब कहलिए नहीं हम सब तैयार छी। तो वही विषय में हम औरो मित्र सब के कहि, जेना वकील सब छै दू चारिटा, हमरा सबके योजनाकार सब छै, इंजीनियर छै, प्रोफेसर, हमको सबके आग्रह करै छी, अनुरोध करैत रहै छियै कि चलू आब मधेश के बनाऊ। अब सब चीज राजनीति या चुनावे लड़ला से नहीं हेतै। अपने हम एहि दुआरे जोड़ लिए सवाल के जे अपने के व्यक्तित्व पर ई पेड़ रहल है। जेना एखन जनलोकपाल छै, लोकसेवा प्रदेश के लोकसेवा आयोग छै, सुस्त छै, ओतेक चर्चा में नहीं छै, लेकिन अपने के प्रतिष्ठान धमाधम कोनो ने कोनो निर्णय करे छै, काज कर रहल छै, ताहि दुआरे चर्चा में छै। बिल्कुल हम ई बुझ चाहलिए अपने से, अपने वही कुर्सी में बैसला के बाद विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सबके, शीर्ष नेता सबके फोन अबैत हैत, अबै छै, सब रिस्पांस अबै अपने आधा से बेसी तो हमर मित्र छै तू सब, जी तो हमरा सहयोग करै छै, हमरा दबाव नहीं दै छै क्यों कर्मचारी नियुक्ति करला नहीं, हमरा दबाव उन्हें सलाह ई त नियमित बात छै। डॉक्टर साहब हमरो आदमी छै, लेकिन हमरा वास्तव में कहब कि संजोग छै, दबाव हमरा कहियो नहीं कोई दै छै, नहीं दै छै दबाव। अब ओना रिक्वेस्ट करै छै कि सुना में आयल जेना अब वैकेंसी निकलले, तो हम कहै छी अहाँ सब आदमी भर दियौ। आ फिर ये तो पॉलिटिशियन के आचरण भ गेल छै आजकल। ठीक है, नहीं पॉलिटिशियन के नहीं कहबे, ओ जनसंपर्क में रहै छै, तब उनका पहले के अपना सबके ई अपना सबके पहले का परंपरा छै कि सब नेताजी लग गेल कि हमरा धरादू फलाना ठाम खुलल है, अहाँ कहि देबै तऽ भ जेतै, से सब छै। लेकिन हमरो ई सौभाग्य है कि सभे पार्टी के बहुते अधिकांश पार्टी के नेता सब हमर अभिन्न मित्र सब छथि, तो ओहुना बात होइत रहैए हमरा सबके, ओहुना सहयोग हमरा भेटैत रहैए, आ ओहुना हम सहयोग करबे करै छी। तो जहाँ तक यथासंभव होते सहयोग करै छी, लेकिन सहयोग करऽ के लागी हम सब जैसे चाहै छी केकरो साथ अन्याय नहीं होए, केकरो ह्यूमिलिएट कऽ कऽ, केकरो डाउन कऽ कऽ, केकरो आगा बढ़ाई से नहीं, सबके साथ सबके विकास जे कहै छै सबके साथ लिए चाहिए। आ हम दूसरे मिशन में छी, हम बिल्डिंग मिशन में छी, तो हमरा समय नहीं छै, हमरा पद के और हमरा ई के मर्यादा ई नहीं कहै छै कि केकरो साथ लाइन भ जाओ आ केकरो अहाँ पद छोड़ दियौ। ताहि दुआरे सेहो हमरा सबके ई सबके साथ लेनाइ, सबके सहयोग लेनाइ आवश्यक छै, आ सबके सहयोग भेट रहल छै। ताहि दुआरे हम अपने आप के बहुत भाग्यशाली मानै छी ई बात के। ताहि दुआरे हमरा दबाव से बेसी एठाम लोक हमरा जाइ छै काठमांडू आइए तो लोग कथी पूछ रहे केना जनकपुर में रहै छी। एकटा आइए के बीसी छला, वो हमरा कहै छला बार बार अहाँ केना जनकपुर में रहै छी, हम तो नहीं रह सकै छियै। तो अपन 5 साल के टेन्योर करके चलो गेला। हम कहले हमरा तो बड़ मन लगैया, तो केना अहाँ के मन लगैया? हम कहले हमरा तो साथ सब आदमी बहुत बढ़िया मित्रता से बात करै छै, हम ये रहै छी तो सब आदमी बहुत बढ़िया से बात होइ छै, सब सहयोग करऽ के बात होइ छै। अब जे साधन सुविधा छै उहे न भेटतै। अब हम कभी हमरा तरेगन तोड़ दू तो नहीं होतै, लेकिन जे छै तै में बेसी से बेसी प्रयास करै छै तू सब सहयोग करऽ के। आ तहु में हमर सब के आयोजना छै से सबके आयोजना छै, सब ओइ के आत्मसात केने छै। ताहि दुआरे हमरा कोनो आपत्ति नहीं है, हमरा कोई दबाव नहीं है, हमरा कोई थ्रेट नहीं बुझाइत रहैए यहाँ। आ ताहि दुआरे हम खुल के करै छी। आ दोसर अंतिम हम किला एना करै छी तकर बात हम एकेटा बात पर कि हम समर्पित छी ओहि आंदोलन प्रति, हम समर्पित छी
वही वचनबद्धता के प्रति जे हम सब आंदोलन के बीच में वचनबद्धता केने छी। अपने जे कहली डॉक्टर साहब हमर साथी भाई सब कहैया हाँ। जे अपने जनकपुर में केना रहै हाँ। छियै, वास्तव में काठमांडू सहित के और शहर सब जे सिटी सब छै वो तो मेन डॉक्टर सब जनकपुरे के छै, वा मधेश के हाँ। जन्मल मधेश के धरती में जन्मल डॉक्टर सब छथिन। लेकिन मधेश में स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य के उपचार पद्धति एकदम कमजोर छै, है ना, डायग्नोसिस कमजोर छै। ओनाहु कहै छै लोग जे अइल के पैथोलॉजी में तो हमरा विश्वासे नहीं है, कुछो कहि देलक तो काठमांडू में जा कन्फर्म भेल जे ई वास्तव में हमरा छै कि नहीं छै, दोहरा खर्च भेल। तो ई तो व्यापक एकटा नहीं तो अही लागी एकटा इंस्टीट्यूशन एहन चाही जेमे कि ग्रुप वर्क होए, क्वालिटी वर्क होए। तै लागी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान वही प्रतिष्ठान डॉक्टर सब के अपन मधेश घुमावे के, हाँ। अपन धरती घुमावे के अभियान से यस यो अभियान छै। तब ये इंस्टीट्यूशन बनते, डिपार्टमेंट सब बनते एहन, तब उ सब एते या देखते अच्छा ये एहन। हम अहाँके उदाहरण दऽ रहल छी, जब पीजीआई बनलै तो एकटा मेडिसिन डिपार्टमेंट के यूनिट में एक दिन में मिनिमम 250 से 300 आदमी के ओपीडी में जांच होइ छै। अमेरिका में एकटा ओपीडी में बड़का से बड़का हॉस्पिटल में 20 से 30 आदमी के होइ छै। तो अमेरिका के बड़का हॉस्पिटल के आदमी ये निरीक्षण कराएले कि 300 आदमी के ई केना उपचार करे छै, ई सब आ क्वालिटी कथी है। तो वो सब देखलकै कि बेस्ट क्वालिटी है, आ इतना एते डेडिकेटेड आदमी एहन सिस्टम से काम करे छै, तो वो सब सैल्यूट क के गेले। तो कह के मतलब कतौ भी हम सब बेसी आदमी छै, भीड़ छै, सिस्टम एहन बनेबै जे लोक एहन रहते, जे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होते, तो कतौ के आदमी सैल्यूट करते, अमेरिका के सैल्यूट करते, अमेरिका के आदमी एते देखा। ताहि दुआरे हम सब देश विदेश विभिन्न यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन केला कर रहल छी, ताकि ये के आदमी जेते बिहान यूके देखा, यूके के आदमी एते हमरा यूनिवर्सिटी हमरा हॉस्पिटल के देखा, अहाँ के विभाग में एना ई है ओना ई है, अहिना के होइ छै ने, आदान प्रदान से होइ छै। तो ये स्तरीयता बढ़ानाई एतेक आसान नहीं होइ छै, लेकिन ई लागल रहला पर होइ छै, होते। ताहि दुआरे उनको सबके जवाब खाली मुंह से नहीं देबे के, भावना से नहीं देबे के, आब काम क के देबे के छै। हम सब अस्पताल बनते बनेबै तब उनका सबके जवाब होते। जना कि सुरेश राज शर्मा जी एक छोटका इंटर कॉलेज खोल कर आ यूनिवर्सिटी जब खोल तब लोग के पता चलले कि उनकर विजन और उनकर केना का आगा बढ़ले छै कि नहीं। ताहि दुआरे हम सब आशा करी, भगवान से प्रार्थना करी, हमरा सबके सद्बुद्धि दैत रहे, सत्कर्म में आगा बढ़त रही, हमरा सबके दुष्कर्म नहीं होए हमरा हाथ से, हमरा सबसे केकरो भेदभाव नहीं होए, केकरो साथ हम सब जही से अन्याय अत्याचार नहीं होए। हम सभी मानी सबके साथ मित्रता राखी, डॉक्टर होए, नर्स होए, कर्मचारी छै, सब हमरा सबके भाई बंधु छै, सहयोगी छै। चुनाव आबि रहल छै, अपने से राजनीति बात करऽ के सेहो मन रहे, लेकिन समय अपना सब आब अंतिम दिस छी। हाँ। एखन धरि बाहरी बात सब भेलै, नीतिगत बात, नेतागत बात, है ना, विभिन्न समस्यागत बात। आब कनिक अपने के घर परिवार के हम बात करी छी, यानी कि अस्पताल के। भले ही अपने के नेता सब सहयोग करै छथिन, पॉलिटिशियन सब सहयोग करै छथिन, सब गोटे प्रदेश सरकार सहयोग करै छथिन, लेकिन अपने के अस्पताल घर भेलै, ओहिमे का जतेक चिकित्सक सब छथिन, कर्मचारी सब अपने के पारिवारिक सदस्य भेलै, उ सब त पुरान शैली में काज करैत आयल छथिन। तत्कालीन अंचल अस्पताल, तकर बाद प्रादेशिक अस्पताल। आब अपने सब जे चलबै छी तऽ ओहि सदस्य सबसे कतेक सहयोग भऽ रहल है? आब ई स्लो प्रोसेस होइ छै, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जावत वो सब सहयोग नहीं करथिन तो अपने सब नहीं निश्चित, तो वो सब धीरे धीरे हम सब उनका सबके सहकार्य क क, उनका सब जोरे साथ साथ बैठ कर साथ साथ काम क क परिवर्तन आबि रहल छै। हुनकर सबके सहयोग भेट रहल छै, हमरा सबके नहीं सहयोग भेटे छै से बात नहीं छै, सहयोग भेट रहल छै, लेकिन वही में आदमी सब कम छै, संख्या में कम छै, दक्षता में कुछ कमी छै। तो हम सब संख्यो बढ़ाबऽ चाहे छी आ दक्षतो बढ़ाबऽ चाहे छी। हुनका सबके मान लिअ कि कहियो काल तालीम सबके अभाव छै, तो ओहन किस्म के तालीम हुआ पड़लै, एहिके ओहन किस्म के साधन सुविधा नहीं छै, ओहन किस्म के साधन सुविधा लाबऽ पड़तै। तो दक्षता के, साधन के और ह्यूमन रिसोर्स के, इस सब के, लेकिन हुनका सबके साथ छै, हुनका सबके डॉक्टर सबके बहुते छै। लेकिन मुख्य रूप से जे अहाँ कह चाहे छी, ये बात एकटा छै कि अब अपना सबके बुनियाद छलिए प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर के ब्रेड एंड बटर छै, ये बाध्यात्मक व्यवहार छै, मतलब कहे छै कि कंपल्सिव बिहेवियर के लगे छै बाध्यात्मक व्यवहार,
कि यहाँ तलब दै छी 40-50 हजार रुपया। आई कोनो भी आदमी के एकटा परिवार के छोटका परिवार एकटा बीबी बच्चा के एकटा बच्चा के मिनिमम 1 लाख रुपया से नहीं होते। इस यथार्थ छै, लेकिन वो यथार्थ के नहीं मान के अहाँ 50 हजार में खटबऽ चाहे छी तऽ नहीं, ओकरा दोसर उपाय करही पड़तै। तो ये के हम इहो प्रतिष्ठान के द्वारा के हम सब कम कर रहा छी। मिनिमम 1 लाख रुपया एक MD MS डॉक्टर के भेटते, आ प्रोफेसर के 2 लाख मिनिमम भेटते। तै दुआरे 1 लाख से 2 लाख के बीच भेटते कम से कम ओकरा जे एकटा ओइमे ठीक है सब आदमी प्रैक्टिस करते से बात ना है, लेकिन जे न्यू कमर जे नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस से आराम से फुल टाइम काम करते आ फुल टाइम अपन रहते, तो ओकरा एक्स्ट्रा एडिशनलो भेटते। तो 1 लाख 2 लाख रुपया भेटते मान ली डॉक्टर के, आ उ सब काम करे ला तैयार छै, तो उनका अवसर सेहो भेटलै, ढौआ सेहो भेटलै, आ एकटा माहौल सेहो क्रिएट होते। तो हम सब वही अवधारणा में जा रहा छी। तो दुआरे डॉक्टर के इससे सबसे बेसी बेनिफिट होवे वाला छै, आ तै दुआरे डॉक्टर से उत्साहित सेहो छै। खास तौर पर जे 90% डॉक्टर जेकरा अहाँ डॉक्टर कहै छै 10% डॉक्टर मात्रे हमरा उमेर के है नहीं, आ 90% उमेर डॉक्टर के तो जॉब न है, ओकरा सबके जॉब भेटते, सम्मान भेटते, स्टेटस भेटते, तो ओकरा सबके लागी बहुत बड़का मौका है, बड़का बिग प्लेटफॉर्म बनते। तो हम सब लास्ट में हम कह चाहे छी हमर 2टा उद्देश्य छै में एक समरी में, एकटा तो एहन बड़का प्लेटफॉर्म बने जेमे कि यंग क्वालिफाइड डॉक्टर सब काम करे के अवसर भेटे। उनका सबसे अपेक्षा है कि डेडिकेटेड सर्विस में काज करे के वातावरण, डेडिकेटेड सर्विस, आ दोसर ऐसे जनता के स्तरीय सेवा भेटे, ताकि जनता के बौआए नहीं पड़े। आ तेसर बात है कि स्तरीय सेवा के साथ साथ गरीब विपन्न जे है तकरा सबके केना के उपचार होते से चुनौती जरूर है, लेकिन हम सब प्रतिबद्ध छी वो सब छूटे नहीं। एको आदमी उपचार के ढुआ के कारण से उपचार के बिना वंचित हो, उपचार से वंचित हो जाए से हम सब ध्यान रख कर को जे स्कीम लगाबो पड़ते से स्कीम लगेबे। लेकिन एहि मध्य प्रदेश के जे समस्या है ओहि के समाधान करब में हम सब जे से अग्रणी भूमिका में रह चाहे छी, से हम प्रतिबद्धता करब। कार्यक्रम के अंत दिस डॉक्टर साहब, अपने सबके अभियान से जनता के गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार भेटे से अपने के हमरा सब मिशन कामना। धन्यवाद, समय दिली अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जानकी जी से अपने से प्रार्थना करूँ कि हमरा सब मिशन में सफलता भेटे, आशीर्वाद भेटे। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर रामकेवल शाहजी साहब, प्रादेशिक अस्पताल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के भावी योजना सब, समस्या चुनौती आ इनका सबके एकटा जे प्लानिंग है यावत विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम में निर्धारित समय संपन्न भ गेल। दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग कार्यक्रम अपन विशेष में उपस्थित है। एखन के लिए आज्ञा दिया, नमस्कार।